हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं संख्यांकी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संख्यांकी का वन शॉट देखने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स 110% पक्का है। ठीक है, संख्यांकी जो अपने आप में 8 से 10 मार्क्स का आता है और आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स क्लियर अच्छे से हो सके। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 संख्यांकी चैप्टर 14 है, वन शॉट लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। संख्यांकी तो सबसे पहले संख्यांकी में वर्ग चिन्ह, संख्यांकी में सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह के बारे में सीखेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह 60, 20 और 60 का क्वेश्चन है कि 20 और 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ज्ञात करें 20 और 60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है और भागा में 2 से, यानी 20 है तो 20 और प्लस कितना है 60, तो 20 प्लस 60 और बटा 2 किया जाता है। तो 60 और 20 80, 80/2 बराबर 40। इसका वर्ग चिन्ह कितना है? 40। वर्ग चिन्ह यानी अंतर 20 और 60 के बीच का अंतर कितना है? तो 40। वर्ग चिन्ह कितना निकला? 40। और क्वेश्चन रहेगा 110 और 150 के बीच के वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाता है, तो पता लगता है कितना का डिफरेंस है। तो 110 है, उसके बाद प्लस 150 है, बटे 2, तो 160, तो 260, 260/2, 260, 260 बटे क्वेश्चन 110 और 50 के बीच है, तो 160/2, यानी इसका अंतर है कितना? 80। वर्ग चिन्ह ज्ञात किया जाता है उच्च सीमा प्लस अंतिम सीमा बटे 2। और है क्वेश्चन परिसर ज्ञात करें। परिसर वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर देना है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद परिसर पहला था वर्ग चिन्ह, जो संख्या दिया हुआ है उसको जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता था। 2 से भाग, वर्ग चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
जैसे क्वेश्चन है कि 90 और 30 का वर्ग चिन्ह, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका वर्ग चिन्ह कितना निकलेगा। तो 90 और प्लस 30 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, उसे ही वर्ग चिन्ह कहते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 90 प्लस 30 और बटे में 2 कर देना है, तो हो जाएगा 120 बटे 2, यानी इसका बीच का अंतर कितना निकला 60। तो यही था वर्ग चिन्ह। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है परिसर। परिसर देख लेते हैं। परिसर थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परिसर 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 है 8 क्वेश्चन ले लेते हैं आपके बुक से ही। परिसर में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर देना रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन है 4, 12, 16, 18, 22, 26, 30, 34, 40 का परिसर परिसर ज्ञात करे। परिसर ज्ञात करे। सबसे थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इससे भी हार्ड में, जीरो से हाई लेवल। ठीक है, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। परिसर ज्ञात करें। क्वेश्चन है 2, 4, 12, 16, 18, 20, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक। अगर यह सूत्र आपको याद रहेगा तो परिसर से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 100% रहेगा। तो जो इसको समझ गया वहां से सिर्फ परिसर से 1 अंक ले जाएगा। परिसर का सूत्र खाली याद रहेगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जो संख्या दिया हुआ है सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटा देना है। जैसे क्वेश्चन लिए थे 4, 12, 16, 18, 22, 26, 30 डॉट 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 40, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है, उच्च सीमा। तो उच्च सबसे अंतिम 40 गया था, 40 माइनस निम्न सीमा पूछा, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कितना है 4, तो 4 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा 36। इसका परिसर कितना निकलेगा 36। फिर से इसको समझाते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 4, 12, 16, 18, 22 डॉट 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 करके 40, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्चतम सीमा में से जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देना है। तो सबसे बड़ा इसमें है 40, तो 40 था उच्च सीमा, और निम्न सीमा कितना है 4, तो 40 में से 4 घटा दिए तो 36 इसका आंसर बचा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 36। अगला क्वेश्चन इसी में लेते हैं परिसर का। क्वेश्चन है 100, 150, 200 डॉट 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 करके 500 तक जाता है, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको बता सकते हैं कितना आंसर होगा। तो परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे उच्च संख्या में से सबसे निचले संख्या को घटा देना। तो सबसे उच्च सीमा कहाँ तक गया यह, तो 100 से लेकर 150, 200 डॉट 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 कर 500 तक गया है। तो 500 उच्च सीमा इसका होगा। उच्च सीमा कितना है 500, 500, ठीक। माइनस निम्न सीमा कितना दिया है, निम्न सीमा दिया है 100, तो 500 में से 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 400। तो आई होप आप लोगों को परिसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये काम सब यहाँ से पक्का कर लीजिए। जो इसको सीख गया हुआ 1 अंक सिर्फ परिसर से ले गया, सिर्फ सूत्र याद कर लेना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देना है बस। आगे बढ़ते हैं। तो परिसर हो गया समाप्त। आगे बढ़ते हैं। तो परिसर हो गया समाप्त, आगे बढ़ना है। टाइप 2 देख लिए, पहला हम लोग देखें वर्ग चिन्ह, और टाइप 2 में पढ़े क्या चीज थे। टाइप 2 में क्या था कि परिसर, और टाइप 3 है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। समांतर माध्य टाइप 3 हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइप 3 समांतर माध्य। समांतर माध्य यहां से भी एक नंबर क्लियर कर लीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करें, 16 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 16 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, 16 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात करें क्वेश्चन है। तो समांतर माध्य होता है दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भागा देना है, समांतर माध्य। तो 16 प्लस 20 जोड़ देंगे और भागा दे देंगे तो इसका समांतर माध्य निकल जाएगा। समांतर माध्य के को दोनों को जोड़ देंगे तो 16 है और 20 है, तो 16 और 20 कितना होगा, 36/2। तो 36/2 तो हो जाएगा 18, यानी 16 और 20 का समांतर माध्य, यानी इसके बीच वाला माध्य पूछा है। बीच में कौन सी संख्या होगा, 16 और 20 के बीच कौन सी संख्या होगा। तो जो संख्या दिया हुआ है और जिसके बारे में पूछा है और जो दिया है उसको जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और है 48 और 60 का। 48 और 60 का समांतर माध्य। 48 और 60 का समांतर माध्य ज्ञात करें, यानी 48 और यहाँ डॉट है और 60 के बीच कौन सी संख्या होगा। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो तीसरा संख्या जो यहाँ पे खाली है वह संख्या हो जाएगा पूर्ण। तो चलिए करते हैं। तो 48 प्लस 60 और बटे में कितना करने रहा है, 2। तो 48 और 60 जोड़िए तो 60 और 40 100 और 8, तो यानी 108/2। 108 को काटिएगा 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 यानी 54। 54 यहाँ संख्या कौन सी होगा, 54। और यहाँ अंतर कितना क्या, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6 का 48 देख लीजिए, 48 और 54 और 60, तो तीनों में 6 का अंतर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। समांतर माध्य जो सभी आपस में, जैसे देखें कि 48 से 50 सभी में 6 जुट रहा है आगे की ओर, देख लीजिए 48 यहाँ जुटा कितना, 6, 54 से प्लस 6, यानी सभी में समान हो उसे ही समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। समांतर माध्य जो सभी में समान हो, ठीक। तो एक आध 2 क्वेश्चन और लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो आवाज आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर जा रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समांतर माध्य से भी एक नंबर क्लियर कर लीजिएगा। समांतर माध्य का क्वेश्चन है 30 और 50 का समांतर माध्य। 30 और 50 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य बराबर आप लोगों को पता होगा कि 30 और डॉट है और उसके बाद 50 है, तो उस 30
ऐसे लिख सकते हैं 7 और 50, यानी इसके बीच में कौन सी संख्या होगा, इसके लिए दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भागा दे देना है। जैसे 30 + 50 बटे 2, तो 30 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 और 50 जुटेगा तो 80, 30 और 50 जुटेगा तो 80, और बटे में 2 है 40, तो इसके बीच में कौन सी संख्या होगा, 40। कितना का अंतर हुआ, यहाँ भी 10 जुट रहा है, इसके आगे भी 10 जुट रहा है, तो इसी को कहा जाता है समांतर माध्य। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 150 और 250 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बना लीजिएगा। 150 और 250 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो टाइप 3 पढ़नी है और टाइप 4 में पढ़ना है हम लोगों को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, इसमें पढ़ेंगे हम लोग माध्यिका बहुलक के बारे में। माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आप लोगों को 1 नंबर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। केंद्र प्रवृत्ति का माप, केंद्र प्रवृत्ति का माप, इसमें माध्यिका तथा बहुलक, माध्यिका तथा बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। चौथा टाइप 4 है माध्यिका तथा बहुलक तथा बहुलक। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं। माध्यिका बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, माध्यिका बहुलक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यिका बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। नोट में केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप। सबसे उपयुक्त माप क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त माप है माध्य। सबसे उपयुक्त माप माध्य है, माध्य है। ये रहा नोट नंबर 1, जो आपके एग्जाम में 1 अंक तो यहाँ से आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप माध्य है। उसके बाद संचयी बारंबारता का नेक्स्ट नोट में लिख लीजिएगा। संचयी बारंबारता का वक्र को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण के नाम से जाना जाता है। वक्र को
तोरण के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सॉरी संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण के नाम से जाना जाता है। संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बस ये दो में से एक तो 100% आएगा 2025 में, कोई एक रहेगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए, दो में से एक रहेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? मान। दूसरा है संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं? तो संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण के नाम से जाना जाता है। दो में से एक रहेगा आपके एग्जाम में, तो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यक बराबर 2 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य। अब बहुलक की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बहुलक पढ़ेंगे। तो बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक वाला है, बस सिंपल सा परिभाषा है बहुलक का। चलिए बहुलक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुलक है, नहीं, सबसे पहले माध्य पढ़ेंगे। माध्य सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माध्य, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए अब माध्य। देख लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं माध्य, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्य, तो अब हेडिंग लगाएंगे माध्य, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माध्य। माध्य माध्य जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो माध्य, माध्य इसमें क्वेश्चन रहेगा 2, 3, 8 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो संख्या दिया हुआ है सभी संख्या को जोड़ के उसी संख्या, जो जितना संख्या है उसी संख्या से भाग देना है। जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा, परिभाषा नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप लोग एक बार जरूर पढ़ लिए होंगे, सिर्फ इसका वन शॉट है। जो जरूरी है आपके एग्जाम में वही चीज बताएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन एक लेते हैं। इससे पहले आवाज जा रहा है, तो चलिए क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 का 2, 8, 6, 10 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करे। क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। यहाँ से आपके 2 अंक, माध्य से समझ लिए 2 अंक, और पीछे हम लोग कितना अंक पढ़े? 2 अंक। तो 2, 2, 4 अंक क्लियर करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य। तो माध्य बराबर, माध्य का सूत्र होता है कि सभी संख्या को जोड़ को जितना संख्या उसी से भाग दे देना है। तो जैसे 2 है तो 2 प्लस 4 है 4, 6 प्लस 8 प्लस 10, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो भाग कितना से? 5 से। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10 और कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। कुछ नहीं करना है, जितना दिया रहेगा उसी संख्या को जोड़ देना है। अब कितना संख्या काउंट कर लीजिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 से भागा दे देंगे। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 आएगा 30 और बटा 5, 5 से 30 कटेगा 6 बने 6। तो माध्य इसका कितना निकला? माध्य बराबर 6 आंसर इसका हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3, 7, 6, 3, 7, 6, 3, 7, 6, 4, 5, 6, 4, 5 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ देता है तो माध्य बराबर है, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 3 है तो 3 प्लस 7 है तो 7 प्लस 6 है तो 6, 4 है तो 4 और 5 है तो 5, और बटा कितना संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दे देंगे। तो अब चलिए जोड़ते हैं इसको, कितना आता है?
तो 7 3 10 तो 16 4 20 5 25 टोटल कितना काउंट हुआ 25 और नीचे कितना है 5 तो 25 को दे देंगे 5 से। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ले रहे हैं कि जो संख्या कार्ड है, चलिए लेते हैं अल्टर संख्या जो पॉइंट में आंसर है उसका, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन लेते हैं इससे हार्ड वाला, इससे थोड़ा सा हाई। हम सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं जो सीधे आपके दिमाग में जाए, ठीक। सबसे आसान भाषा से तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार, मैं एक छोटे से गांव नालंदा जिला के निवासी हूँ और मैं क्लास 10th को पढ़ाता हूँ। और इसके अलावे मैं आपके लिए फ्री पीडीएफ उपलब्ध सबसे आसान भाषा में कराया गया है। आप लोग उसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो यही था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन माध्य का लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक। तो चलिए अब इसका माध्य, आगे बढ़ते हैं, माध्य का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा हाई हाई रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 17 19 23 27 का माध्य, ठीक। चलिए इसमें तो माध्य बराबर पता होगा आप लोगों को, माध्य बराबर संख्या का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी संख्या को योग माने जोड़ देना है और कितना संख्या उसी को बटा में लिख देना है, ठीक है। तो माध्य बराबर संख्या 12 है तो 12 प्लस 17 है तो 17 प्लस 19 है तो 19 दे देंगे प्लस 23 है तो 23 दे देंगे प्लस 27, ठीक। और कितना संख्या 1 2 3 4 5 तो बटा में कितना कर देंगे 5 5 5। अब चलिए काउंट करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना आता है। तो 17 और पहले इधर से जोड़ देते हैं, तो 7 और 3 10 10 9 19 19 7 26 26 2 28 के 8 बाकी 2 2 2 4 2 6 7 8 9 98/5। चलिए इसको भाग करते हैं, तो 98 को 5 से हम लोग भागा देंगे तो एक बार में 5, तो कितना बचेगा 4 48। तो 5 9 बार में कितना होगा 45, तो घट के बचेगा 3 और कट गया 0.06, यानी 19.6 आंसर होगा। माध्य बराबर 19.6, माध्य बराबर 19.6। देख लीजिए उसका आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए करते हैं हवाले, जो 2 अंक में आता है क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग माध्य समझ गए तो माध्यिका की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है 26 27 39 47 और 57 का माध्य। जो बच्चा इसको निकाल दिया समझ लीजिए कि उसका एग्जाम में 2 अंक पक्का है। क्वेश्चन रहेगा 26 27 39 47 57 का माध्य ज्ञात करें। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा वह समझिए कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स छीन लिया, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो माध्य हम लोग पढ़ लिए और सबसे आसान तरीका से पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे माध्यिका। तो माध्य को हटाकर माध्यिका स्टार्ट किया जाए। माध्यिका, 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 माध्यिका। उसके बाद देखेंगे बहुलक।
ओ माध में एक टाइप और पढ़ना है, ठीक है। माध में एक क्वेश्चन और इसमें से आता है और सबसे ज्यादा हुआ क्वेश्चन पूछता है, वो तो बताए ही नहीं, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी पीछे की ओर चलते हैं फिर से। हुआ क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए एक बार, हो सकता है आ ही जाए। माध की ओर थोड़ा सा और एक होनी, थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर, थोड़ा सा बेसिक है बस। माध, माध्यिका को हटाइए और माध को लिखिए थोड़ा सा और। माध क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, दो 3 2 4 एक्स, 3 2 4 और एक्स, ठीक। 5 तथा बाई का माध्य 6 है। बाई का माध्य कितना है, माध्य अभी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6। तो एक्स तथा बाई संख्या, एक्स और बाई संख्या ज्ञात करें, एक्स तथा बाई ज्ञात करें। तो चलिए जो बताए हैं, जिस प्रकार से बताए हैं वही कर देना है, ठीक है। तो माध्य बराबर 2 है तो 2 प्लस कर देना है, 3 है उसके बाद 2 है, 3 है उसके बाद 2 है, तो 3 2 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस बाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 बटा कितना है 6। और माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य इधर ना लिख के माध्य बराबर अभी दे दिया है, तो माध्य बराबर कितना लिखेंगे, माध्य दिया हुआ है कितना 6, तो 6 इधर लिख देंगे। अब चलिए संख्या को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ते हैं, तो 3 2 5 और 9 5 14, 14 प्लस एक्स, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई है यानी एक्स बाई गुना नहीं करना है, सिर्फ एक्स और बाई लिख देना है, बराबर 6 है। तो अब चलिए इसको गुना करें, इधर से इधर जब एक्स प्लस 14 प्लस एक्स प्लस बाई रहने देते हैं और 6 को करते हैं तो 36, तो सिर्फ अब एक्स प्लस बाई बराबर बचेगा, एक्स प्लस बाई बराबर 36 में से 14 जाएगा, तो एक्स प्लस बाई का मान कितना निकला, 14 जाएगा इसमें से तो बचेगा 22। तो एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस वाई पूछा था, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकला 22। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन मजेदार था। चलिए इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, इस पहले एक और देख लीजिए। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो 3 2 4 एक्स प्लस 5 तथा वाई है, इसमें एक्स और बाई संख्या का मान ज्ञात करना है, सबसे आसान है, ठीक। तो जो दिया है पहले बताएं, जो दिया है उसको जोड़ देना है, जो संख्या जितना है उसको बटे में लिख देना है, और इसमें दिया है सिर्फ माध्य बराबर दे दिया है कितना 6, तो बराबर में माध्य बराबर 6 है, तो संख्या को जोड़े तो 14 आया। एक्स प्लस बाई है यानी एक्स बाई नहीं लिख सकते, वो तो गुना हो जाएगा, लेकिन इसमें जोड़ पूछा है, तो एक्स प्लस बाई बराबर 6 और बटा में भी 6 है, तो इधर से इधर गुना होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इधर से इधर करें तो 14 एक्स प्लस बाई बराबर 36, तो सिर्फ एक्स प्लस बाई बराबर 36 माइनस 14 यानी 36 में 14 घटा दिए, तो एक्स प्लस बाई बराबर 22 आंसर इसका आ गया, ठीक। तो वही था। अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं माध्यिका, ठीक। माध्यिका, माध्य वहां सिर्फ माध्यिका करना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपके बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे माध्यिका। तो 2 2 4 अंक 5 6 अंक यहाँ से हो गए क्लियर, 6 अंक हम लोग पढ़ लिए, 6 अंक कब हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका सबसे आसान है, माध्यिका इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ माध्यिका बहुलक का थोड़ा थोड़ा बेसिक होगा, लेकिन वन शॉट इसके बाद एक क्लास होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो अपडेट करने के लिए
एमबी की जरूरत पड़ता है, इसलिए हमको पास उतना चीज उपलब्ध नहीं है कि आपके लिए हम एक ही बार में उपलब्ध कर देंगे, लेकिन एक वीडियो और मिलेगा जिसमें जो बुक का क्वेश्चन है वह करवा देंगे कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण एक ही में नहीं बनाते हैं ताकि अपडेट होने में समय लगता है। ठीक, तो चलिए, लेकिन सिखा देंगे तीनों को, आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे सारा क्वेश्चन बुक का हम खुद बनाएंगे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, इसको बेसिक पढ़ा देते हैं पूरा, लेकिन कल इसका फुल्ली सिर्फ बुक का जो क्वेश्चन है वही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए माध्यिका सीखते हैं। माध्यिका, और अगर पढ़ने में जो बच्चों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू नहीं, हाँ थैंक यू इस बात के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। माध्यिका, माध्यिका 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 तो और आसान है। माध्यिका का क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 6 8 7 और 5, 5 का माध्यिका, 5 का माध्यिका। माध्यिका में कुछ नहीं करना है, जो बीच में होगा वही आंसर होगा। ठीक, जो बीच में निकल जाए उसी को माध्यिका कहते हैं। जैसे इधर कितने संख्या है, 2, इधर भी है कितना 2, बीच में कौन है 8, तो ओ भाई साहब ऐसे नहीं होगा माध्यिका, सॉरी, माध्यिका ऐसे नहीं होगा, होगा ऐसे ही होगा, लेकिन इसको सजाना पड़ेगा। ठीक है, समा बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन था 6 2 8 7 5, ये क्वेश्चन रहा। चलिए, सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक, अब देखेंगे कौन सा संख्या बीच में है, माध्यिका दिया रहेगा, उसको सबसे पहले सजा देना है बढ़ते हुए क्रम में, और जो संख्या बीच में आ जाएगा उसी संख्या उसका माध्यिका हो जाएगा। जिस प्रकार 2 और 6 और 8, इसके बीच में 6 है तो 6 होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 9 15 20 12 15 18 22 26 का माध्यिका ज्ञात करें, क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, सबसे पहले इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 12, तो 12, उसके बाद 15 है तो 15, 15 के बाद 18 है तो 18, 18 के बाद 20 है 20, उसके बाद 22 है 22, 22 के बाद 26 है। चलिए देखते हैं आ रहा है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर। अगर आपको इस स्थिति का सामना करना पड़े, यानी बीच में कोई संख्या ना बचा हो, तो क्या करना है, तो कर देना है जो बीच में दो संख्या 18 और प्लस 20 बचा, यानी दोनों तरफ से एक एक संख्या को उठा लेना है, दोनों तरफ से एक एक संख्या उठा लेना है। 18 और 20 दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे दीजिएगा, माध्यिका निकल जाएगा। तो जोड़िए कितना होगा, 18 36, 36 दो 38, 38/2, 38/2 यानी 19, इसका माध्यिका कितना निकला 19, 19। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी रह सकता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, माध्यिका का, माध्यिका जो 2 अंक में आता है, तो आप लोग क्वेश्चन रहेगा 95 65 45 36 34 54 का
माध्यिका। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लिखना है हल, तो हल उसके बाद सोल्व कर देना है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देना है बढ़ते, ऐसे करके अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर 2 अंक पक्का देगा। तो बढ़ते क्रम में लिखिए छोटा से बड़ा यानी असेंडिंग। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है 34, तो 34 सबसे पहले, उसके बाद 36 यानी 34, 36 उसके बाद है 45, 45 उसके बाद 54, उसके बाद है 65। तो क्या इसके बीच कोई संख्या आ रहा है, तो दो संख्या इधर दो संख्या इधर, यानी इसका आंसर 45 माध्यिका निकल गया। देख लीजिए, तो माध्यिका इसका निकल गया। तो माध्यिका का क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। क्वेश्चन और ले लीजिए, चलिए इसको बनाते हैं 96, 100, 12, 36, 15, 18, 22 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 12, उसके बाद 15, 15 फिर 18, उसके बाद 22 है, 15, 18, 22 उसके बाद 36 है, 36 फिर 96 है, तो 96 उसके बाद 100 है। तो चलिए कितना संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 संख्या इधर आ रहा है, 1 2 3 संख्या इधर भी आ रहा है, ठीक है 3 संख्या। चलिए इसका भी माध्यिका 22 आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माध्य समझ लिए, माध्यिका समझ लिए, अब बहुलक की ओर बढ़ते हैं। बहुलक तो आप लोगों को भी पता होगा कि बहुलक जो सबसे अधिक वाला है। क्वेश्चन बहुलक हेडिंग टाइप 5 बहुलक। बहुलक अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 10 अंक हो गया क्लियर। माध्यिका बहुलक यानी, और उसके बारे में एक दो चीज बताएं जो नोट में लिखवाए थे वो अभी पूछता है। तो बहुलक का होता है जो अधिक बार आए, सिर्फ ये याद कर लिया, जो अधिक बार आए, जो अधिक बार आए। जैसे क्वेश्चन है 5 6 5 7 5 12 5 18 का बहुलक ज्ञात करें। आप लोगों को इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार आ रहा है बताइए। तो 5, 5 वैसा संख्या 1 2 3 4 बार आ गया, तो इसका बहुलक होगा 5। क्वेश्चन रहेगा 9 6 9 8 9 12 का बहुलक। बहुलक चलिए बताइए इसमें बहुलक कौन है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है 9, 1 2 3, कितना बार आया है 3, तो इसका आंसर होगा 9, बहुलक इसका 9 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।